नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। और चलिए शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। तो एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है केंद्र सरकार। संसद के विशेष सत्र में लाया जा सकता है बिल। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। विशेष सत्र बुलाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि विशेष सत्र 18 से 22 तारीख तक चलेगा। क्या है एक देश एक चुनाव, वो भी समझ लेते हैं। एक देश एक चुनाव का यहाँ पर मतलब यह है कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ करा दिया जाए। अब इसके अपने एक फायदे हैं, अनेक नुकसान हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टैंड है इस पर। मोदी सरकार इस पर चर्चा करना चाह रही है, इसलिए ये जो सत्र है बुलाया गया है। तो ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर भी मिल रही है कि 18 से 22 तारीख तक जो सत्र बुलाया गया है उसमें ये जो बिल है एक देश एक चुनाव, इस पर ये बिल लाया जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है केंद्र सरकार, यानी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विशेष सत्र बुलाया गया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। सूत्रों के मुताबिक संसद के इस विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल लेकर आ सकती है। एक देश एक चुनाव का सीधा मतलब यह है कि देश में होने वाले सारे चुनाव जो हैं वो एक साथ करा दिए जाएं। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या कुछ कहेंगे इस पर? विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक, और खबर ये मिल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल ला सकती है केंद्र सरकार। देखिए, मोदी जी और इनकी सरकार ने 9 साल में पूरे देश को एक प्रयोगशाला में बदल दिया है। ये लगातार एक से बाद एक नई चीज लाते हैं। उसको प्रयोगशाला में जैसे हम प्रयोग करते हैं उस तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर के आए थे, और फिर इन्होंने उसके बाद माफी मांग के वापस ले लिए। इसी तरीके से ऐसी ही प्रयोगशाला बना रखा है पूरे 9 साल से। लगातार कभी नोटबंदी कर दी, कभी जीएसटी की नॉन इम्प्लीमेंटेशन कर दी। 45 के करीब उसके बीच में कम से कम जो है संशोधन हो चुके हैं। इसी तरीके से लगातार प्रयोगशाला बनी हुई है पूरा देश, और ये भी एक उसी का ही हिस्सा है। चलिए, तो केवल जी इसमें परेशानी कहाँ पर है? ये तो कहा जा रहा है कि अगर एक चुनाव होंगे तो पैसों की बचत होगी, समय की बचत होगी। नहीं, देखिए, अब सवाल पैसों की बचत और वो तो कोई तर्क देगा ही ना। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश को मोदी जी ने 9 साल के अंदर प्रयोगशाला के रूप में जो है चलाया। जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी करी थी उसका भी फायदे बहुत सारे गिनाए थे। क्या नोटबंदी के फायदे हुए? क्या उसके बाद जीएसटी एक नेशन एक टैक्स लेकर आए थे, क्या उसके फायदे हुए? हमारा देश जो है उसमें सरबराही व्यवस्था में आ चुका। हम प्रयोगशालाओं को सहते सहते हमारे देश की इकोनॉमी गिर चुकी है। मोदी जी ने 112 लाख करोड़ का लोन ले लिया पूरे देश के ऊपर, प्रदेशों के ऊपर जहां बीजेपी की सरकारें हैं। केवल जी, सीधा सीधा मेरा ये सवाल है कि आपको क्या लग रहा है इसमें खामी क्या है? अगर एक चुनाव होता है तो खामी क्या है? क्या इस पर तो ये मैं बता दे रहा हूँ खामी। आप समझ नहीं रहे, मैं खामियां ही तो बता रहा हूँ। हमारे देश के अंदर 112 लाख करोड़ का लोन ले लिया मोदी जी ने। वो लिया, क्यों लोन लिया? अब प्रयोगशाला बनाओगे तो सिस्टम कोलैप्स करेंगे तो देश का जो है, जो हमारा जो सिस्टम है वो बैठ जाएगा। अभी हमारा सिस्टम बैठा हुआ है, इसीलिए ये उसके ऊपर एक नई प्रयोगशाला लेके आते हैं। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये भी प्रयोग करके देख ले। पर मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, देश की जनता इनसे नाराज हो चुकी है इन प्रयोगशाला के कारण। ठीक है, अब बीजेपी का पूरे देश के अंदर जाना तय है। ठीक है, बने रहिएगा केवल जी हमारे साथ। विशेष संवाददाता गुलशन भी इस वक्त बने हुए हैं न्यूज रूम से, मेरे सहयोगी। गुलशन, 1951-52 में ये फॉर्मूला अपनाया गया था एक चुनाव करवाने का।
लेकिन वो बाद में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सका था। अब ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 18 से 22 तारीख तक, जिस पर ये बिल ला सकती है केंद्र सरकार। तो क्या नजर आ रहा है, क्या इतना आसान होगा वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा जब चुनाव एक साथ होंगे तो उसमें पैसों की तो बचत होगी ही होगी, लेकिन समय की भी बचत होगी। लेकिन अब आज़ादी के बाद भी, जैसा आपने कहा कि 1952 में, इसके अलावा 57 में, 62 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है एक साथ होते थे। लेकिन कई जगह ऐसी परंपरा थी कि विधानसभा चुनावों का जो समय है वो ज्यादा था, और जिस समय लोकसभा चुनाव होते थे तो विधानसभा चुनावों का समय होता था, लेकिन इसलिए एक साथ नहीं हो सकते थे। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभा जो है समय से पहले ही भंग कर दी गई थी, और उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इसके साथ एक चुनाव की जो परंपरा है वो टूट गई थी। लेकिन अब फिर दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी परंपरा को दोबारा से लागू करना चाहते हैं कि एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। एक समय होने पर फायदे भी हैं, और फायदे ये है कि साफ तौर से कि लोगों को भी बार बार जो है अपना वोट नहीं डालना पड़ेगा, एक ही मतदान डालेंगे, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। और जो खर्चा होता है चुनावों में, हम देखते हैं कि बैलेट पेपर छपते हैं, इसके अलावा फोर्सें लगाई जाती हैं, इसके अलावा काफ़ी जो है गाड़ियों का मिसयूज होता है, तो वो चीज़ें भी खत्म होंगी। वहीं नेताओं की बात करें तो नेता भी लोकसभा चुनाव में अलग जो है खर्चा करते हैं, विधानसभा में अलग खर्चा करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी बचत हो सकती है। लेकिन अगर हम आर्थिक रूप से देखें सरकार की, तो सरकार का जो आर्थिक रूप से जो बजट है उसमें जरूर कमी आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का ही अगर हम खर्चे की बात करें तो राष्ट्रीय की लगभग, मुझे लगता है कि पूरे देश में अगर चुनाव होते होंगे तो 1000 करोड़ या 1200 करोड़ के रुपए के आसपास, लगभग और भी ज्यादा पैसा जो है खर्च होता होगा इन चुनावों में। लेकिन जब एक साथ चुनाव होंगे तो ऑब्वियस है कि चुनाव आयोग का भी जो पैसा है वो जरूर बचेगा। और अब ऐसे में जो 18 से 22 सितंबर तक जो विशेष सत्र बुलाया गया है, और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक देश एक चुनाव का बिल जो है इस दौरान बीजेपी सरकार ला सकती है। विपक्षी पार्टियों को इससे जरूर नुकसान है। विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि एक देश एक चुनाव हो, क्योंकि अगर अब हम हाल ही में हरियाणा में हम तो हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। यदि अब एक देश और एक चुनाव का बिल लोकसभा में पास हो जाता है, क्योंकि मेजोरिटी में इस समय बीजेपी की सरकार है, और अब तक जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी अगर बिल लाए हैं या कोई भी इस तरह से एक्शन उठाया है तो वो जरूर लोकसभा में भी पास हुआ है, राज्यसभा में भी पास हुआ है, क्योंकि बीजेपी इस समय मेजोरिटी में है। चाहे वो धारा 370 की बात हो, वो उसका मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, कई ऐसे मुद्दे हैं। तो अब एक देश और एक चुनाव का बिल जब सरकार ले आएगी लोकसभा में तो वो जरूर पास होगा, ये और तो बिल फायदे नुकसान को लेकर और भी हम हरियाणा बात के करेंगे। लोगों के लिए गुलशन जी जरूर बनी रहेगा हमारे साथ। गुलशन वीरेंद्र जी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। वीरेंद्र जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? 18 से 22 तारीख तक चर्चा होनी है, वन नेशन वन इलेक्शन पर यह चर्चा होनी है, बिल ला सकती है केंद्र सरकार। अभी केवल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल जी का ये कहना है कि नोटबंदी जैसा प्रयोग किया गया था लेकिन वो सफल नहीं रहा, लोगों को आपत्ति है, आम जनता इससे परेशान हो रही है। अब ये नया प्रयोग, देखिए, एक तो जो प्रस्तावित विशेष सत्र है उसमें कौन कौन से बिल आने वाले हैं, आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कोई उसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। ये सब कयास हैं कि उसमें एक देश एक चुनाव का कानून भी आ सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एक देश और एक सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहते हैं, वो आ सकता है, और भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी हाल जो आधिकारिक तौर पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि विशेष सत्र में जो 5 बैठकें होंगी सदन की, उनमें 10 संभावित है, प्रस्तावित है। ठीक है सर। तो कुल मिलाकर इस बात पर एक तो विपक्ष को परेशानी होना चाहिए कि विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि विशेष सत्र पहली बार नहीं बुलाया जा रहा। आवश्यकता पड़ने पर भारत के राष्ट्रपति को दोनों सदनों को समन करने का विशेष सत्र बुलाने का अधिकार है। पहले भी 70 के दशक में
90 के दशक में अलग अलग अवसरों पर आवश्यकता अनुसार विशेष सत्र बुलाए जाते रहे हैं। सरकार अगर विशेष सत्र में कुछ विशेष काम करना चाहती है तो उसका स्वागत विपक्ष को भी करना चाहिए। सारा देश इस सरकार के अच्छे कामों का स्वागत करता रहा है। अब ये जो रट लगाते हैं कि भाई ये जीएसटी लाए, इन्होंने नोटबंदी की, फेल हो गई। अरे भाई, ना तो जीएसटी फेल हुई ना नोटबंदी फेल हुई। जीएसटी लागू करने का कांग्रेस में दमखम नहीं था, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए जीएसटी लागू नहीं हो पाई कांग्रेस से। हमारे पास वो इच्छा शक्ति थी, जनादेश था, हमने लागू की। जीएसटी में अगर कोई खामियां हैं या रही हैं कभी, तो उनको दूर करने में राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं ना जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल निरंतर जीएसटी की व्यवस्था में सुधार जहां आवश्यकता पड़ती है वहां करती रही है, करती रहेगी। वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसे ही संविधान में अगर कोई बदलाव करने का प्रस्ताव आता है किसी कानून में और कांग्रेस चिल्लाना शुरू करती है, हाय हाय ये बदलाव करेंगे, अरे भाई ये तो ये संशोधन करेंगे। भाई, भारत के संविधान में कोई कांग्रेस के समय में कोई संशोधन ना हुआ हो तब तो ये चिल्लाएं, तब तो ये शोर शराबा करते हुए अच्छे लगते हैं। भारत का संविधान, वो उसमें संशोधन, उसकी मूल ढांचे को छोड़कर उसमें बदलाव पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। संविधान में संशोधन समय की आवश्यकता के अनुसार संविधान को, कानूनों को आधुनिक बनाने के लिए जब जहां जैसी जरूरत रही है, इस देश की सरकारों ने वो प्रस्ताव सदन में रखे और सदन ने उनको ठीक है। वीरेंद्र जी बने रहेगा हमारे साथ, केवल जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, इससे पहले अभी गुलशन से हम यही चर्चा कर रहे थे कि इसके फायदे क्या कुछ हो सकते हैं, लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इन 5 दिनों में ये बिल लाया जा सकता है, लेकिन अगर इस बिल पर चर्चा होती है, ये बिल अगर लाया जाता है, तो अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की, ये लागू हो जाए तो क्या इससे क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व को खतरा नहीं होगा कहीं ना कहीं? देखिए राजश्री, जब देश में कुछ बड़ा बदलाव लाना होता है तो कुछ न कुछ बड़ा भी काम करना जरूरी है, और इसी सिलसिले में यह विशेष सत्र बुलाया गया है। जैसा कि आप कह रही है कि सूत्रों के हवाले से आई ये बात खबर, लेकिन जब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और 5-5 बैठकें होने जा रही है तो कुछ बड़ा देश में निश्चित रूप से होने जा रहा है। और निश्चित रूप, जैसे अभी मैं सुन रहा था, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के और प्रबुद्ध विचारक भी हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, तो कह रहे थे कि संविधान में संशोधन की दरकार रहती है, समय समय पर इस प्रकार की बातें सामने आई है। लेकिन राष्ट्रीय देखिए, सबसे अहम बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे उठी और कहां से चली हुई है। यह आज का एजेंडा नहीं, यह पुराना है। जब से देश में लोकतंत्र की जब स्थापना हुई, लोकतांत्रिक सरकार बनी, तब ऐसे चुनाव एक साथ हुआ करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे परंपराएं टूटती चली गई। कुछ विधानसभाएं जो त्रिशंकु हो गई, कई बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इस वजह से दिक्कतें हुई, तो ऐसे में वो टूटती चली गई परंपराएं। अब नई परिपाटी शुरू करने की एक कोशिश है सरकार की, तो निश्चित रूप से इसका बड़ा काम है, बड़ा लाभ होगा। और विपक्षी निश्चित रूप से, जब आप कह रही है कि क्षेत्रीय दलों को खतरा होता है, तो ऐसे में उन्हें लगता है, क्योंकि इस समय में अगर बात करें तो मैं बेहिचक कहना चाहूंगा कि आज भी महाराष्ट्र में जब INDIA की एक तीसरी बैठक का आयोजन हुआ है, और उसमें सबसे बड़ा अहम मुद्दा एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा नीत जो NDA सरकार है, उसे किस प्रकार से जो धराशायी किया जाए और सत्ता में वापसी की जाए, इसके लिए 28 विपक्षी दल जो है वो जुटने जा रहे हैं, जुटे भी हैं। मीटिंग में 2 दिन की ये बैठक है, और इसी बीच ये है एक महत्वपूर्ण जो सत्र बुला लिया गया है, और ऐसा सत्र बुला सकती है सरकार, ऐसे ही राष्ट्रपति भी बुला सकते हैं, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। पहले भी ऐसे सत्र बुलाए जाते रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने कहा क्षेत्रीय दलों को, निश्चित रूप से जब केंद्र में एक बलशाली पार्टी और मजबूत पार्टी, कहीं एक मजबूत नेतृत्व कहीं आता है, तो उसमें कई क्षेत्रीय दलों को निश्चित रूप से खतरा महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात चलेगी, तो जो रीजनल पार्टीज है उनको कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता नजर आएगा। लेकिन देखने वाली बात है कि इस विशेष सत्र में क्या कुछ अहम निर्णय होते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए कुछ विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो बढ़ाना भी पड़ेगा, कुछ का घटाना पड़ सकता है, और ऐसे लॉ कमीशन की ओर से जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें किस प्रकार से
लागू सरकार करवा पाती है। और अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, देखने वाली बात होगी आगे किस प्रकार से इसमें क्या क्या बातें रहती है। बिल्कुल ठीक है, अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। केवल जी, आप वीरेंद्र जी को सुन रहे थे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि खर्च जो है वो कम होगा। अगर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो करीब 10,000 करोड़ का खर्चा आता है, लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ तक का खर्चा आता है, लगभग आंकड़ा मैं बता रही हूँ आपको। तो क्या ये चीजें बचेंगी? सरकारी जो काम होते हैं वो बोझ कम होगा कहीं ना कहीं? तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? जैसा कि आप नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान पॉइंट टू पॉइंट सर। देखिए, जो इलेक्शन होता है उसमें नुकसान कितना होगा, फायदा कितना होगा, ये एक पहलू के साथ साथ मैं आपको दूसरा पहलू बता दूं। जो हमारे देश के अंदर सड़क सीएजी की रिपोर्ट आई थी, सड़क जो बन रही थी वो 15 करोड़ में पर किलोमीटर बन रही थी। वो आज की डेट में सीएजी ने कहा कि वो 250 करोड़ में जो है अब वो पर किलोमीटर बन रही है। कितना नुकसान हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये देश की जनता को देखना चाहिए। चलिए, लेकिन अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं थी इसलिए आप लोग जीएसटी लागू नहीं कर पाए। सुनिए तो सही, आप मेरी पूरी बात, मैं वो भी उसका भी जवाब देता हूँ। अब आता हूँ दूसरी बात। राफेल खरीदे गए थे, उस राफेल की कीमत 15 करोड़ से कितनी बढ़ा करके लिए गए राफेल, तो उस पर क्या खर्चा आया या खर्चा नहीं हुआ? अब जीएसटी की बात कर रहे हैं। जीएसटी कांग्रेस ने जो लॉन्च की थी वो वन नेशन वन टैक्स था। क्या आज वन नेशन वन टैक्स है? उसकी जो धाराएं हैं वो 5% भी है, 12 भी है, 18 भी है, 28 भी है, 40 भी है, और 40 के बाद 70 भी है, और 70 के बाद 150% भी है। तो क्या ये वन नेशन वन टैक्स है? आप इस बात को जब समझते नहीं और ये बात प्रवक्ता बोल के भाग जाते हैं, और उसके अंदर कितने संशोधन कर दिए। अब ये कहते हैं कि उनकी मीटिंगें होती हैं, संशोधन करने लोगों के हिसाब से कर दिए जाते हैं। 50-50, 100 संशोधन भी होते हैं क्या? इसका मतलब आपका फेलियर जीएसटी था जो लोगों के समझ नहीं आ रहा। 50% फैक्ट्रियां बंद हो गई इस चक्कर में। आप फिर कहते हैं बहुत अच्छा काम किया हमने। ये प्रयोगशाला बनाई है, ये प्रयोगशाला जो है इनसे चल नहीं पा रही है। अब ये दिक्कत में है। अब ये नया प्रयोग करना चाहते हैं, कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक वन नेशन वन अगर इलेक्शन भी होगा तो भी कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कितनी हानि होगी, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, देश को प्रयोगशाला बीजेपी ने बना दिया। अब आने वाला टाइम भाजपा का नहीं है। लोग इतने त्रस्त हो गए इनसे, भाजपा जा रही है और इंडिया आ रही है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। सर, मैंने खामी पॉइंट टू पॉइंट पूछा आपसे कि कमी क्या है। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन आ जाता है तो नुकसान क्या होगा? पुरानी चीजें ठीक है, जीएसटी नोटबंदी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस पर मैं वीरेंद्र जी से जवाब लूंगी, लेकिन अगर ये आ जाता है तो नुकसान क्या है? कुछ बड़ा नुकसान, जैसे कि फायदा ये बता रहे हैं कि सरकारी काम कम होंगे और पैसे बचेंगे, समय की बचत होगी, ये फायदे हैं इसके। नुकसान क्या देख रहे हैं? बता रहा हूँ, ये तो जिस समय टाइम आएगा वो टाइम बताएगा कि उसका फायदा और नुकसान क्या होता है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि विपक्ष केवल विरोध कर रही है, चर्चा करने को तैयार नहीं है। नहीं, हम विरोध क्यों कर रहे हैं? हम विरोध कह रहे हैं कि जितने प्रयोगशाला में इन्होंने प्रयोग लाए हैं सारे के सारे फेल हुए। वीरेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? केवल जी को आप सुन रहे थे। राजश्री सुन रहे आप मुझे? जी जी। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल पूछा। कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक वाक्य उस पर नहीं बोला। कांग्रेस के प्रवक्ता जीएसटी पर बोले, कांग्रेस के प्रवक्ता रफाल पर बोले, और जिन जिन विषयों पर इन्होंने झूठी बातें यहाँ कही उनकी सच्चाई ये है, इन्होंने रफाल को लेकर हल्ला किया, चौकीदार चोर है ये कहा, अदालत में गए, अदालत ने कांग्रेस और उसके सब मित्रों की याचिकाओं पर जो निर्णय दिया वो इनके मुंह पर करारी चपत के तौर पर पड़ा हुआ है। निशान अब तक इनके राजनीतिक कोबड़े पर है, फिर भी ये आपके पैनल पर बैठकर इलेक्शन के बजाय रफाल की जिक्र कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये कहते हैं कि जीएसटी में इतने संशोधन हो गए तो इसलिए जीएसटी खराब है। भाई साहब, भारत के संविधान में कांग्रेस के शासन में 100 के लगभग संशोधन हुए, तो क्या भारत का संविधान बेकार था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का और उनकी संविधान सभा ने संविधान गलत बनाया था? क्या संविधान खराब था? जरा पूछे ना इनसे। संशोधन, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर संविधान में 100 के लगभग संशोधन या 100 से ऊपर संशोधन हुए हैं, तो क्या कांग्रेस, राहुल गांधी और केवल ढींगड़ा ये कह सकते हैं
कि भारत का संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने केवल जी संविधान बनाने को गलत बनाया था, खराब बनाया था। हाँ इन्होंने एक भी वाक्य बोला क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के? अनाप शनाप बातें कर रहे हैं लगातार। तो इनको क्योंकि मूल विषय के बारे में ग की भी जानकारी है नहीं, उस पर बात करना नहीं चाहते, केवल और केवल रट लगा रखी है। ठीक है, भाजपा के खिलाफ देश, अरे देश भाजपा के खिलाफ नहीं, देश कांग्रेस के खिलाफ था है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र चलिए मोदी खैर अब इस पर चर्चा होगी 17 से 22 तारीख तक, तो इस पर भी अब बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी जुड़ने के लिए। केवल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर ये मानसून सेशन रहने वाला, ये भी स्पेशल रहेगा, विशेष सत्र बुलाया गया है। एक देश एक चुनाव का बिल लाएगा। हालांकि इसे लेकर सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि ये बिल केंद्र सरकार की तरफ से लाया जा सकता है। इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।